पेशेंट ले रहे हैं। आज से चारों को हमने आज और कल की केस की सप्लाई का एश्योरेंस कर दिया है। आज अस्पताल में जो बाकी पेशेंट भी है उनको लूज ऑक्सीजन सिलेंडर से हम प्रोवाइड करेंगे। कोई बाजार में इधर उधर पेशेंट परेशान नहीं होगा। आज और कल हमारा स्टॉक लेवल, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक कंटिन्यू ऐसा मेंटेन रहे, क्योंकि पूरे भारत में तकलीफ है। अभी हमने 2 दिन का एश्योर कर लिया, ऐसा हमारा परमानेंट हम करने का प्लान कर रहे हैं कि चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हमारी इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी अभी रीजनेबल है। हमने ये तय किया है कि पहले इंजेक्शन सरकारी अस्पताल में जितने भी पेशेंट रहे, वो चाहे चारों जगह के सरकारी अस्पताल में जो भी है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी है। सेकंड प्रायोरिटी प्राइवेट अस्पतालों में जो भर्ती है उनकी है। उसके बाद क्योंकि होम वाले पेशेंट को इंजेक्शन की जरूरत सामान्यतः नहीं होती है, लेकिन कई बार अति उत्साह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बेस्ट पहले से ट्रीटमेंट दे दे, इसलिए वो लास्ट प्रायोरिटी में रखा है। चाहे एडमिटेड कहीं पे भी है, उसकी प्रायोरिटी हमने तय कर दी है। इंजेक्शन की भी शॉर्टेज नहीं है। ये ऑक्सीजन की भी अगले 2 दिन की हमने पूर्ति कर रखी है। हमने बेड्स एकदम इसलिए बढ़ाए हैं, हम बाइफर्केशन करना चाह रहे हैं। 4 जगह से जो पेशेंट आने जब रुक जाएंगे तो जिले का दबाव कम होगा और जिले में हम ज़्यादा गंभीर, कोशिश हमारी ये रहेगी कि 90 तक के ऑक्सीजन की हम सिंगोली, जावद, मनासा, जीरन में करेंगे। उसके 90 से 80 तक हम सेकंड लाइन अस्पताल में करेंगे और फिर आईसीयू में मेन उसमें ले जाएंगे 80 से कम वालों को। लेकिन ये जागरूकता मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मरीज के साथ 4-4, 5-5 लोग जो आ रहे हैं, वो 2 दिन बाद खुद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। कल मैं खुद, आप सबने देखा ही था कि मैं सेंटर में गया। सेंटर में जाने के बाद मैंने देखा कि कल कम किए, कल 32 नए स्टाफ ने ज्वाइन किया है। आज और लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबसे वापस निवेदन करना चाहता हूं, हर 10 बेड पे या 15 बेड पे, 10 बेड पे करेंगे तो 12 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से 1 नर्स और 1 वार्ड बॉय को हम अपॉइंट कर रहे हैं, ताकि पेशेंट को अंदर तकलीफ ना हो और ये स्प्रेड की चेन ब्रेक कर पाए। इसलिए ये निर्णय लिया। और हर 50 बेड पे 2 आयुष के डॉक्टर मिनिमम हम रखेंगे, ताकि राउंड द क्लॉक आयुष का डॉक्टर वहां उपलब्ध रहे। और उसके अलावा सीनियर डॉक्टर एक राउंड सुबह लगा रहे, पिछले 2 दिन से मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो कर रहे हैं। एक और आपके माध्यम से मैं सबको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे सीनियर डॉक्टर जब कोई कोविड नेगेटिव हो जाता है, वो कई बार 2-3 दिन के भी नहीं, मैं 2 दिन और आराम से जाऊं। बीमारी में कई बार एक सामान्य मानसिकता होती है कि मैं 2 दिन और रुक के जाऊं, लेकिन इस मामले में 2 दिन रुकना, वो वापस रिपीट कोरोना उसको ना हो जाए, क्योंकि कोरोना से वो कमजोर है और उस कमजोरी में दोबारा जैसे रिपीट जॉन्डिस होता है, रिपीट मलेरिया होता है, रिपीट टाइफाइड होता है। ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। आदमी ये समझता है कि उसके पॉजिटिव होने के बाद भी 2 दिन और बाद में जाऊं के लिए, लेकिन ये सेफ्टी नहीं है, इससे नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। तो ये कल जो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि जो जैसे जैसे, क्योंकि ट्रीटमेंट देना हमारी बेसिक जिम्मेदारी, हम कोशिश कर रहे हैं। और कल तक हमारे टोटल 500 बेड से ज़्यादा एक्टिव कंडीशन में आ जाएंगे, ताकि तकलीफ किसी की भी ये ना हो। आपके माध्यम से मैंने अभी आग्रह कर दिया कि अगले 2 दिन की हमारे पास सब जगह ऑक्सीजन की सब अवेलेबिलिटी हो गई है। आगे भी हम रोज़ अपडेट करते जाएंगे, किसी को परेशानी ना हो उसके लिए हम सब पूरी तीनों विधायक, दोनों विधायक और मंत्री जी और कलेक्टर, एसपी और पूरी जिले के डॉक्टरों की एवं सब अन्य प्रशासकीय टीम लग गई है। कल से जैसा आपने देखा, जिला पंचायत सीईओ ने
प्रशासकीय व्यवस्था अस्पतालों की खुद अपने हाथ में ले ली। कल से हम आपको टोटल पेशेंट का डाटा भी बताने की स्थिति में रहेंगे कि किसी भी अस्पताल में कितने पेशेंट हैं और हर पेशेंट का क्या स्टेटस है, क्या उसकी ऑक्सीजन और क्या लेवल। क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट पिक्चर आ जाएगी तो कन्फ्यूजन एंड वातावरण से जो एकदम पिक्चर का अलग स्वरूप दिख रहा है उसे अपन कंट्रोल करके अपन सबका विश्वास जीतते हुए सबको स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे। बाकी ने सब बता दिया। सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन सब जगह बढ़ रही है, प्राइवेट का मैंने बता दिया, इंजेक्शन का हो गया, स्टाफ का बता दिया। और कोई विशेष सवाल हो? अरे भाई तो उनको भी, अरे भाई वही मैंने आपको कहा ना, आज तो जो अवेलेबिलिटी हम जब 2 दिन की हुई तो आगे भी होगी, लेकिन व्यवस्था पूरे भारत में अपन सब मिलकर कर रहे हैं। सब जगह प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में अपन ने आज अपन इस स्थिति में आए कि 2 दिन का हमारे पास लेवल आ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जितने नहीं बेड की अवेलेबिलिटी पे है उसे डिफरेंट जगह इसीलिए कर रहे हैं। आप फिर उस बात को घुमा रहे हैं कि नहीं मैंने ये बताया कि कितने पेशेंट अवेलेबल हैं, कितने बेड अवेलेबल हैं, तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा। आज हमारे पास जैसे कल आए पॉजिटिव केस 109, 145 60 से 109 पे आए, तो वो आ रहे उतने की हमारे पास उतनी पेशेंट की अवेलेबिलिटी है। लेकिन हम आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाह रहे हैं कि जल्दी आए। कई बार ये 60 का ऑक्सीजन वाला आता है, बेचैन होता है, तो एकदम ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। हमने इतने बेड इसीलिए 90 बेड आज सरप्लस कर रहे हैं हम ऑक्सीजन के। ये छोटी बात नहीं है, एक दिन में 90 सरप्लस कर रहे हैं ऑक्सीजन के हाँ ऑक्सीजन के। हम ऑक्सीजन के 10 सिंगोली में, 10 जावद में कर रहे हैं, 10 सिंगोली में कर रहे हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पे 60 कर रहे हैं, 50 यहाँ कर रहे हैं, 10 हम जीरन में कर रहे हैं, मनासा कर रहे हैं। तो ये 90 आज ऑक्सीजन के सरप्लस हो गए। जिला चिकित्सालय में 50 सपोर्टेड बेड हमारे पास इस समय कितने हैं? मैं बता दूं सर, 92 बेड्स हैं जिसपे सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, और 40 पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है। 40 आईसीयू वाला ये इसी में इंक्लूडेड है, 92 के अंदर ही इंक्लूडेड है आईसीयू। 92 + 40 हमारे पास 92 + 40 है जिसको हम दे रहे हैं जिला चिकित्सालय। चिकित्सालय। क्या इस समय सारे ही बेड भरे हुए हैं? जी, इस समय सारे ही बेड भरे हुए हैं, और जो खाली है उसमें थोड़ा सा एडिशनल कैपेसिटी, जो खाली बिना ऑक्सीजन की कैपेसिटी जरूर बढ़ाई गई है 100 की, जो पेशेंट्स वहाँ पे बढ़े हैं। तो ये टोटल कितने बिना ऑक्सीजन वाले? बिना ऑक्सीजन के लगभग 100 बेड्स हैं जिला अस्पताल में। ठीक है, तो अब जब ये आपके 92 + 40 पूरे भरे हुए हैं, उस स्थिति में आज दिन में आपके पास गंभीर संक्रमित कोई आते हैं तो उनकी क्या व्यवस्था? गंभीर संक्रमित व्यक्ति को देखिए 2 चीजें हो रही हैं। एक तो डिस्चार्ज भी साथ में साथ चालू हो रहा है। कई सारे अभी प्राइवेट डॉक्टर्स भी गए थे और उनका भी एक फीडबैक आया है, कई सारे पेशेंट्स को डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, वो धीरे धीरे हो रहे हैं। तो एक तो डिस्चार्ज लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग इनको लेने की उसमें रहेंगे स्थिति में, और जो बाकी 100 बेड्स वाले भी जो सीरियस हो रहे हैं उनको भी इस तरफ में शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा एक व्यवस्था ये भी करने जा रहे हैं कि गंभीर और इसको सेग्रीगेट कर पाए। जो भी वो इंटरनल इशू है वो सिविल सर्जन उसको करवा रहे हैं। मनासा और जावद में 10-10 बेड ऑक्सीजन के अवेलेबल कल करवा रहे हैं, उसमें पेशेंट जो हैं कब से भर्ती होना चालू हो जाएंगे? मनासा में तो भर्ती हो चुके हैं, उनको ऑक्सीजन मिल भी रही है। अच्छा, और इधर में कल हमने कितनी ऑक्सीजन दी वो भी बता दीजिए। लगभग 5 के करीब के सिलेंडर हम लोग यहाँ से दे रहे हैं मनासा में, और जावद आज से चालू हो जाएगा, और जीरन और सिंगोली उसके बाद कल से चालू हो जाएंगे। सर ये रतलाम से जो 2.5 टन ऑक्सीजन आने वाली थी 3 टन, वो उसका क्या स्टेटस? देखिए अभी अपन अवेलेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको अभी इशू बनाकर उसको और मीडिया पे ना लें। मेरा आपसे आग्रह है कि कहाँ से क्या हम मैनेज कर रहे हैं।
हमारे पास वास्तविक उपलब्धता क्या है? ये बता दिया आपको ये जनता तक कि मेरे पहुंचाएं। पास कल शाम तक का पूरा स्टॉक है, तभी मैं ये सबको स्प्रेड कर रहा हूँ। प्राइवेट अस्पताल को भी आज दे दिया, आपको बताया ना, प्राइवेट को भी दे दिया सबको, और सरकारी में भी दिया। 5-5 बड़े सिलेंडर सबको दे दिए, चारों को दे दिए।